हेलो बच्चों, CT6 के लिए एक रिवीजन वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अच्छे से देखना एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। सबसे पहले बेसिक रिवीजन की जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि जो हम हीट देते हैं वो इंटरनल एनर्जी और वर्क के लिए यूज होती है, जहाँ इंटरनल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है NCV/dt डेल्टा टी। ये एक ही फॉर्मूला, आप कोई भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल हो, आइसोबेरिक हो, आइसोकोरिक हो, अडियाबैटिक हो, आपको ये एक ही फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा यू के लिए। ठीक है, जहां सीवी जो होता है वो मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए अलग अलग होता है। तो यहां बस डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करना है। सीवी का फॉर्मूला क्या है, लर्न करो, F/2 nRT। क्या है, F/2 nRT, जहां F की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 3 है, डायटॉमिक के लिए 5 है, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6 है। 3, 5, 6 ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपको गैमा के टर्म्स में सीवी की वैल्यू चाहिए तो R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन गैमा -1। और गैमा की वैल्यूज क्या है, मोनो के लिए है 5/3, डाई के लिए है 7/5 और पॉली के लिए है 4/3। ये एक बार लिख लो, आपको लर्न हो जाएगा। तो सीवी के ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे मैंने आपको बोला Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो Q के मेन फॉर्मूलेस क्या है, तो एक तो है NC∆T, जहां C ये स्पेसिफिक हीट होता है, मोलार स्पेसिफिक हीट। अडियाबैटिक के लिए C की वैल्यू 0 है, तो अडियाबैटिक में Q 0 होगा। आइसोथर्मल के लिए C की वैल्यू इंफिनिटी है, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अडियाबैटिक आइसोथर्मल में इनफाइनाइट होती है। आइसोबेरिक में हम C को CP बोलते हैं। CP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं। तो CP का फॉर्मूला है F/2 + 1 करना है, F/2 + 1 करना है यहां पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर CP, F/2 + 1 R। और F की 3 वैल्यूज क्या है, मोनो के लिए 3, डाई के लिए 5, पॉली के लिए 6। तो CP की वैल्यू आ गई। वैसे ही आइसोकोरिक में हम C को CV बोलते हैं, तो F/2R ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। CP का और एक फॉर्मूला है, एक तो ये है F/2 + 1, या फिर ये लर्न करो गैमा R अपॉन गैमा -1। क्या है, गैमा R माइनस अपॉन गैमा -1। ठीक है, तो एक बार ये लिख लो। फिर अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, एक कोई भी रैंडम प्रोसेस है, PV⁴x या फिर TV⁴x, ऐसे कोई भी रैंडम प्रोसेस है, तो आप इसको कंपेयर करो हाँ, तो यहां PV⁴x है, तो यहां की x की वैल्यू आपको यहां पुट करनी है, तो उस प्रोसेस का आपको C मिलेगा। ये बहुत, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आ सकता है कि PV⁴3 है और आपको फाइंड करना है वर्क डन या फिर हीट या फिर मोलार स्पेसिफिक हीट। तो बस ये 3 की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपको C आएगा। और फिर C की वैल्यू अगर आप Q में पुट करते हो तो आपको मिलेगी हीट। और डेल्टा यू का तो फॉर्मूला अपने को पता है, NCV∆T। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, आपको वर्क डन आ जाएगा। अगर आपको TV⁴x ऐसा इक्वेशन आता है, क्या, TV⁴x ऐसा इक्वेशन आता है, तो आपको क्या करना है, तो यहां T की वैल्यू पुट करनी है, क्या, PV/nR। तो T में पुट कर दिया तो इक्वेशन में P आ गया। अब फिर से PV का पावर x ये इक्वेशन आपको मिलेगा और वहां से फिर से x की वैल्यू यहां पुट करके C मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को आपको यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा इसका ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। फिर ये टेबल आपको बाय हार्ट लर्न करना है। सबसे पहले मोनो के लिए देखते हैं। सीवी की वैल्यू मोनो के लिए 3/2R होती है, 5/2R और 5 और गैमा की वैल्यू मतलब CP/CV। फिर से एक बार, CV 3/2, CP 5/2। कैसे, 3/2 5/2, दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हें गैमा मिल जाएगा 5/3। इसको डिवाइड करो इससे, आपको गैमा मिल जाएगा। दो दो से वैल्यू बढ़ाओ, यहां 3/2 था, यहां 5/2 कर दो डायटोमिक के लिए, यहां 5/2 था, यहां 7/2 कर दो। तो ये मिल गया आपको डायटोमिक का सीवी, डायटोमिक का सीपी, दोनों को डिवाइड कर तो गैमा मिल जाएगा। पॉली के लिए याद कर रखना है आपको, यहां सिंपल है 3R 4R,
सिंपल 3R 4R। पॉली नॉन लीनियर होना चाहिए। अगर पॉली में लीनियर आ गया तो फिर जो इसके फॉर्मूले है वही आ जाएंगे। लीनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में, अगर एक लाइन में आ गया तो वो डायटोमिक जैसे बिहेव करेगा। तो ये ग्राफ आपको, ये टेबल लर्न कर लो, लिख लो, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, है ना, पीडीएफ एंड में बता दिया है मैंने। कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, वर्क का एक कॉमन फॉर्मूला है पी डेल्टा वी, बट इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे आइसोथर्मल में हम इसको बोलते हैं 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ V2/V1। ये फॉर्मूला आइसोथर्मल के लिए यूज करोगे क्योंकि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो पी डेल्टा वी, मतलब P2V2 माइनस P1V1, या फिर एनआर डेल्टा टी भी यूज कर सकते हो, दैट इज NR T2 माइनस T1। तो आइसोबेरिक के लिए आप ये चार फॉर्मूले यूज कर सकते हो। एग्जाम में सवाल आता है कि कितना फ्रैक्शन वर्क डन हुआ, मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस में टोटल हीट जो थी उसमें से वर्क कितना हुआ। तो वर्क के फॉर्मूले को चार्ज के अपना हीट के फॉर्मूले से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करो, ये हीट का फॉर्मूला है ना ऊपर, हीट का ये इधर, उसे डिवाइड कर दो। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है R/Cp। तो R/Cp इतना फ्रैक्शन वर्क होता है, टोटल एनर्जी के कंपैरिजन में इतना वर्क डन होता है। ऐसा फ्रैक्शन आप किसी भी प्रोसेस के लिए कर सकते हो, बस वर्क को एनर्जी से डिवाइड कर दो, आपको फ्रैक्शन आ जाएगा कि मतलब इतनी एनर्जी मैंने दिया, उसमें से कितना वर्क हुआ। आइसोकरिक में वर्क डन 0 होता है तो फ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, है ना। फिर अडियाबैटिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला याद रखो, NR डेल्टा टी अपॉन गैमा माइनस 1 माइनस गैमा, या P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गैमा। गैमा की वैल्यूज मैंने फिर से बोलता हूं मैं आपको, मोनो के लिए 5/3, डाई के लिए 7/5, पॉली के लिए 4/3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, फिर से ये प्रोसेस मैं आपको बोलता हूँ PV टू द पावर x का प्रोसेस है, जिसमें C की वैल्यू पहले फाइंड करनी है आपको, कभी भी इससे ये फाइंड करना है। फिर इससे हीट के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है NC डेल्टा टी, ये C की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, है ना, ये C की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, हीट आ जाएगा। एनर्जी का तो ये कॉमन फॉर्मूला है, हर बार एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, आपको वर्क आ जाएगा। तो ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। अगर आपको टीवी टू द पावर एक्स ऐसा भी आया तो कुछ काम करना नहीं है, बस टी की वैल्यू पुट करनी है पीवी अपॉन एनआर 4 इंटू वी टू द पावर एक्स। तो ये वी टू द पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, पी वी टू द पावर एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 को नया एक्स लो, वो एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशंस यूज कर सकते हो, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आने वाले हैं, ठीक है। फिर एक कॉमन सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस तो एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी टू द पावर गैमा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ P1/P2 इज V2/V1 करना है, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो रिवर्स इनवर्स हो जाएगा, P1/P2 V2/V1 टू पावर गैमा। ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हो टीवी टू द पावर गैमा माइनस 1, टीवी टू द पावर गैमा माइनस 1, यहाँ पर भी ये इनवर्स में आएगा, तो T1/T2 इज V2/V1। तो एग्जाम में अगर सवाल आया ये 2% से बड़ा तो ये कितने परसेंट से कम होगा, तो डेल्टा P/P इज इक्वल टू गैमा डेल्टा V/V करो, सिंपल है। तो गैमा से मल्टीप्लाई कर दो बस, अगर ये 2% से तो इंटू गैमा कर दो, इसका चेंज आ जाएगा आपको। तो बस गैमा से मल्टीप्लाई करना है अगर परसेंटेज में पूछ लिया तो याद रखो यहाँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, बट वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी को। तो प्रेशर और डेंसिटी का भी रिलेशन लगा सकते हैं यहाँ से, प्रेशर और डेंसिटी का भी रिलेशन हम यहाँ से लगा सकते हैं। फिर ये इक्वेशन आप कभी भी यूज कर सकते हो, PV इज इक्वल्स टू NRT, मतलब ऐसा भी इक्वेशन आ गया P इज इक्वल्स टू समथिंग, मतलब अगर आपको कहीं पे भी V की वैल्यू पुट करनी है तो P को इधर लेके जाओ, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। कहीं पे भी T की वैल्यू पुट करनी है तो PV अपॉन NR पुट कर सकते हो। तो ये अच्छे से इसको याद रखो, और ये मतलब पेशकर सर का एडवाइस ले लो, PV इज इक्वल टू NRT आप कभी भी यूज कर सकते हो। कभी कभी एक क्वेश्चन होता है कि एक वेसल में से गैस लीक हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, टेम्परेचर भी फिक्स अगर रहता है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आधे हो गए तो प्रेशर भी आधा हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। ग्राफ, पीवी ग्राफ कॉमन है तो पीवी ग्राफ के मैंने 3 ग्राफ दिए। अगर आइसोथर्मल बोला तो ऐसा ग्राफ आएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को परपेंडिकुलर रहेगा,
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को परपेंडिकुलर रहेगा ग्राफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर पीटी है, देखो अगर पिक्चर में टी आ गया तो इसको ना गुड न्यूज बोलने का, क्योंकि अगर पीटी आया मतलब उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वीटी आया और स्ट्रेट लाइन आई तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ये लर्न करो। पीटी में अगर स्ट्रेट लाइन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, और वीटी में अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो प्रेशर कांस्टेंट, अज्यूमिंग दैट यहां केल्विन में होना चाहिए। अगर ये केल्विन में नहीं है तो नहीं, फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। गैसेस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आरएमएस का फॉर्मूला याद रखो 3/2 एनआरटी, 3 आरटी बाय एम। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो 3p/ρ ना, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। साउंड का फॉर्मूला सिमिलर है, तो गैमा, बस 3 की जगह पे गैमा यूज करना है। और गैमा मैंने अभी बोला, मोनो के लिए 5/3, डाई के लिए 7/5, पॉली के लिए 4/3। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो आरएमएस स्पीड ऑफ गैस एंड आरएमएस स्पीड ऑफ अपना साउंड, इनका रेशियो आ जाएगा आपको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ओके। फिर किसी भी गैस की, वो मोनो एटॉमिक हो, डायटॉमिक है, पॉली एटॉमिक हो, सबकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। मतलब एक मोल की देखो तो ये, और पूरे गैस की देखो तो ये। एक मॉलिक्यूल अगर होगा तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल हो तो सबकी सेम, मोनो, डाय, पॉली, कुछ भी हो। बट अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों आता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों आता है। तो इसमें मोनो एटॉमिक की 3/2 होती है, डायटॉमिक की 5/2 होती है, और पॉली एटॉमिक की 3RT होती है। तो ये 3 फॉर्मूले आप लिख लो एक बार। टोटल पूछा तो अलग अलग है, बट सिर्फ ट्रांसलेशनल पूछा तो सबका सेम है। फिर मिक्सचर, जैसे सी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का, एनर्जी पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर पूरे मिक्सचर का 2 गैस दे दिए, 1 मोल हीलियम दे दिया और 2 मोल ऑक्सीजन दे दिया, तो पूछा उनका मिक्सचर का गैमा फाइंड करो या मिक्सचर का सीवी फाइंड करो। तो सिंपल है, N1CV1 प्लस N2CV2 अपन N1 प्लस N2। बट याद ये रखना है कि अगर ये मोनो एटॉमिक है तो 3/2R पुट करने का, और ये डायटोमिक है तो 5/2R पुट करने का। तो मोनो और डाई या पॉली, तो याद रखने का सबका सीवी अलग अलग होता है। सीपी ऑफ मिक्सचर भी फाइंड कर सकते हैं, N1CP1 N2CP2 अपन N1 प्लस N2। ठीक है, जब गैस मॉलिक्यूल मूव होते हैं तो ये जो 2 कोलिजन के बीच में डिस्टेंस होता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। फ्री पाथ का फॉर्मूला लर्न कर लो, कभी ना कभी काम में आता है। तो फ्री पाथ का फॉर्मूला RT, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डायमीटर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गैस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है, और प्रेशर पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो वो जल्दी जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब 2 कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो टाइम भी फाइंड कर सकती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस ये पता है, और स्पीड मतलब RMS 3RT/m। तो दोनों को डिवाइड करके जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना 2 कोलिजन के बीच में का टाइम, वो भी आप फाइंड कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट रिलेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर थोड़े कैलोरीमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला MS∆T। बट किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो देखना है, और उसकी स्पेसिफिसिटी यहां पर पुट करनी है। अगर वाटर, आइस से वाटर बन चुका है, वाटर बन चुका है, तो ये वाटर का स्पेसिफिक हीट होगा। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। ये लैटेंट हीट, तो कितनी लैटेंट हीट लगेगी, तो ml इतनी लैटेंट हीट लगेगी। तो सिंपल है, Q = ml करके भी आप लैटेंट हीट, मतलब कितनी एनर्जी लगी, जैसे मान लो आइस है और उसको वाटर में कन्वर्ट होना है तो कितनी हीट लगेगी ये। बट वाटर में कन्वर्ट होने के बाद अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे। इसलिए फॉर्मूला हम ऐसे यूज करते हैं, पहले आइस मेल्ट हुआ ml, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा MS∆T। तो ये 2 फॉर्मूला ऐसे ऐड होते हैं। एक टर्म होता है हीट कैपेसिटी, तो लर्न करो, ये जो MS है ना, इस टर्म को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। हीट कैपेसिटी MS, मास इंटू स्पेसिफिक हीट।
इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अगर मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक हीट सेम होगी, बट मास अलग अलग है, तो हीट कैपेसिटी का रेशियो H1/H2 इज M1/M2। इससे भी आपको आंसर आ जाएगा। तो यहां अगर आइस और वाटर को मिक्स कर दिया तो आइस तो मेल्ट होने वाला है, तो ml यूज करोगे, प्लस मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ms डेल्टा टी कर सकते हो। और वाटर सिर्फ ठंडा होने वाला है तो वाटर के लिए ms डेल्टा टी। वाटर के लिए ml यूज करोगे क्या? नहीं, क्योंकि वाटर का आइस होने वाला है क्या? शायद नहीं। अगर वो होगा तो यूज कर सकते हो ml, बट नहीं। अगर आइस और स्टीम दे दिया, आइस और स्टीम, तो यहां आइस मेल्ट होने वाला है इसलिए उसके लिए भी ml यूज किया। स्टीम का कंडेंसेशन होने वाला है तो उसके लिए भी ml यूज किया। बट एक बार आइस मेल्ट हो जाता है तो वो वाटर बन गया, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ms डेल्टा टी। और स्टीम कंडेंस होने के बाद वो भी ठंडा हो रहा है तो उसके लिए भी ms डेल्टा टी। यहां पर भी वाटर का यूज किया। तो आइस और स्टीम होगा तो ये फॉर्मूला आपको करने हैं और इक्वेट करने हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आंसर लोअर और हायर के बीच में आता है तो वो सही आंसर है, बट अगर आंसर 0 से कम आता है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर 0 लिखोगे। और अगर आंसर 100 से ज्यादा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर 100 लिखोगे। तो अगर आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में तो वो सही आंसर होता है। और एक कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में याद रखो, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो जल्दी बॉइल नहीं होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है प्रेशर बढ़ाने से। वैसे ही अगर मेल्ट करोगे तो वहां बस आपको थोड़ा वाटर के केस में ध्यान रखना है। अगर तुम आइस पे प्रेशर बढ़ाते हो तो वो मेल्ट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आइस के लिए सिर्फ, हाँ, बाकी लिए कि नहीं, सिर्फ आइस के लिए रिलेशन है, बाकी सबके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओके। कैलोरीमेट्री में एक बहुत कॉमन टॉपिक है जिसमें अगर एक बॉडी को हाइट से हमने गिरा दिया तो नीचे आने के तो कितना गर्म होगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? तो उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। वो हीट में कन्वर्ट होगी, तो हीट में ms डेल्टा टी, तो उससे अपने को कितना टेम्परेचर बढ़ा ये हम बता सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट में। यहां पर भी एक गोली है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट हो रहा है तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां पर भी आप काइनेटिक एनर्जी को ms डेल्टा टी करके यहां पर आप बोल सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको इसका फायदा हुआ। इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ में साकार ऑनलाइन इस ऐप में फ्री मटेरियल में ऐड कर रहा हूँ। वहां से वो देख लो आप, डीपीपी या पीडीएफ बोल के फोल्डर होगा, उसमें वो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। और एग्जाम कैसी जाती है? और जिसने यहाँ तक देखा, इस वीडियो का कोड है वाव। अगर आप कमेंट में वाव लिखते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा। ठीक है, चलो, दैट्स ग्रेट। मिलते इन द नेक्स्ट वीडियो।